बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड गॉसिप्स विद सैम। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन हम कुछ इस्लामिक बात करते हैं, कुछ ऐसा पॉइंट लाते हैं छोटा सा जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें, उसको समझ सकें, क्योंकि छोटी छोटी बात ही हमारी लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे कि आज के इस्तग़फ़ार की अहमियत आपने मेरे थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। मैं आपको बताऊँगी इस्तग़फ़ार की अहमियत, उसका अहमियत, फज़लियत और उसकी दुआ। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी और बहुत ही आसान है। आपको इसको कब किस तरह करना चाहिए। बाज़ लोग समझते हैं हमें इससे गुनाह होगा तो हम जब ही करेंगे इस्तग़फ़ार, या हमारे पास टाइम मिलेगा, या अपने अस्कार की हम तस्बीह ही लेके बैठेंगे हम जब भी करेंगे, या फिर मतलब बस कोई गुनाह होगा, या फिर हम नमाज के बाद ही पढ़ेंगे। ऐसी हमने टाइमिंग सी बनाई हुई है इस्तग़फ़ार की, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेवज़ू बावज़ू दोनों हर सूरतों में पढ़ सकते हैं। आप नमाज़ पढ़ें या उससे पहले या बाद में, आप जब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप सफ़र में हो आप जब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको उसके बता दूंगी कि ये इस्तग़फ़ार क्या है। जी, तो इस्तग़फ़ार ये है कि इंसान की फ़ितरत है कि उससे ख़ता, यानी हिंदी में ख़ता या गलती या कोई भी गुनाह हो जाता है। जब वो अपने किए पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से रब से माफ़ी तलब करता है, तौबा कहता है, तो वो उसे इस्तग़फ़ार कहते हैं। जैसे आप सबको मालूम ही है। ठीक है, मतलब कि जैसे जब इंसान को नदामत होती है, अपने गुनाह का पता चल जाता है, या झूठ बोला होता है किसी से तो पता चल जाता है, तो इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करता है, ऐसा होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बताने का कि इस्तग़फ़ार ये है जब हमें, बहुत कम लोगों को पर इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। यहाँ पे मैं कहूँगी सबको अपनी गलतियाँ नज़र नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए हमें इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर भी बहुत से झूठ घर में ही आपस में एक दूसरे से इतने कह देते हैं कि हमें इस्तग़फ़ार का हर वक्त विर्द रखते रहना चाहिए। अब फितना जैसा ये दौर है, इसमें कितना ज़्यादा हमें एक दूसरे का दिल दुखा रहे वो सब। ठीक है, तो अब दूसरी बात हम कर लेते हैं, वो है जी, तो इस्तग़फ़ार की अहमियत। ठीक है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार मुआफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ रुजू करता हूँ दिन में 70 बार से भी ज़्यादा। सुभान अल्लाह। यानी कि आप ये सोचें कि वो हुज़ूर पाक, वो मुक़द्दस हस्ती जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया, ना कभी झूठ बोला, ना धोखा दिया, ना अपने वादे से मुकरे, तो ये उन लोगों की आप ये सोचें कि वो वाहिद ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दिन में 70 बार तो बस इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो हम लोग तो कितने दिल दुखाते हैं, लोगों के वादे तोड़ते हैं। मैं उन लोगों की यहाँ पे लाज़मी बात कहना चाहूँगी जो खुश होते हैं, खुशी के मौके पर बहुत से लोगों से वादे कर लेते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग रही होगी, पर मैंने खुद ही ये टॉपिक बीच में से लाई हूँ। बहुत लोग खुशी के मौके पर अपने दूसरे लोगों से वादे कर लेते हैं। हाँ, हम जब खुश होते हैं कि हाँ हम आपकी ये काम पूरा कर देंगे, हाँ ऐसा हो जाएगा, और जब वक्त आता है वो शख्स कहता है तुमने मुझसे वादा, तो हम मुकर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप वादे नहीं किया करें, आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं। यही मौके हैं तौबा इस्तग़फ़ार करने के ऐसे लोगों के लिए। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अब मैं बात कर लेती हूँ अपनी तीसरी और दूसरी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अनबिया अलैहिस्सलाम गुनाहों से पाक होते थे, और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बख्शाए ही पैदा फरमाया, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को तरबियत देने के लिए ख़ुद इस्तग़फ़ार की कसरत किया करते थे। लिहाजा हमें पर भी लाजिम है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। ठीक है, बार बार कुरान पाक में भी इस्तग़फ़ार का जिक्र किया गया है। हुज़ूर पाक ने अपनी ज़िंदगी में तमाम वो अमल किए हैं जिन पर हम इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको अगर वो कुछ ऐसा उन्होंने किया भी नहीं था तब भी उन्होंने इस्तग़फ़ार किया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी उम्मत भी करे, कोई ये उंगली ना उठा सके कि इस्लाम के जो क्या कहेंगे, लीडर ऑफ रिलीजियस लीडर कहते हैं उन्हें इंग्लिश में, हुज़ूर पाक को। तो इसलिए उनके ऊपर अल्लाह ने सारी चीज़ें जो हैं अमल करवाई ताकि हम लोग भी उनकी ज़िंदगी से सीखें। ठीक है, अच्छा जी, इस्तग़फ़ार की जो 2 दुआ होती हैं, एक तो वो होती है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, कि मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ या करती हूँ जिसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कायम रखने वाला है, और मैं उसकी तरफ तौबा करती हूँ। ठीक है, तो ये वाला भी एक इस्तग़फ़ार होता है, और एक दूसरा भी इस्तग़फ़ार है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ बार बार कि इस्तग़फ़ार का ज़िक्र जो है, इसका जो है अल्लाह से पनाह मांगे तो बस इस्तग़फ़ार करते हैं, हम बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों को कहूँगी जो अपनी खुशी के मौक़ों पर दूसरों से वादे करके और बाद में मुकर जाते हैं, पूरी सच्ची कही हुई बातों तक से मुकर जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। जो इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर पढ़ने का और करने का लाजिम करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हर तंगी से निकाल के एक रास्ता अता फ़रमाएगा और हक हराम से निजात दे देगा। ऐसी जगह से उसे रोज़ी अता फ़रमाएगा जहाँ उसका गुमान भी नहीं जाएगा। बेशक
इस्तग़फ़ार दूसरी तरह की भी दुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, यूँ ही नहीं है इसमें वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ठीक है, जिसके माना है कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ात हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक एक मरतबा पढ़ना भी दुरूस्त है, जिस शख्स से मतलब एक दफ़ा भी पढ़ सकता है, 100 मरतबा भी पढ़ सकता है। कलिमात जितनी बार पढ़ा जाए तो 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का टॉपिक ये इस्तग़फ़ार का ही था, इस्तग़फ़ार की अहमियत बताने का और इसको समझने का और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने का। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ हर दफ़ा के एंड ऑफ़ लाइफ है, तो आप लोगों को कुछ और मालूमात करना, मैं छोटी सी वीडियो करना चाहती हूँ बट वो बड़ी हो जाती है क्योंकि पॉइंट्स इतने सारे होते हैं बताने के लिए, मिसालें भी देनी पड़ती हैं, कुछ माना भी मैं सर्च करके लाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ मैं, अगर आप लोगों को कुछ मालूम करना कोई चाहते हैं कोई टॉपिक मुझसे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि मैं व्लॉग्स ऐसे भी बनाती हूँ, इजी रेसिपीज़ भी। अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब कीजिए।